तो कुंभलगढ़ में चिंतन शिविर और चिंता चुनावी एक्सरसाइज की जा रही है, कसरत की जा रही है। कसरत यानी एक्सरसाइज। फिट रहना तो आपको करनी ही पड़ेगी ये कसरत। सियासत में भी फिटनेस का मंत्र कसरत ही है। कसरत जमीनी और दिमागी दोनों। बीजेपी जमीनी कसरत तो लगातार कर रही है, पर अब बारी दिमागी कसरत की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। सियासत में ब्रेक नहीं होता, चुनाव खत्म होते ही फिर चुनावों की जद्दोजहद में लगे रहना होता है। फिर भले ही चुनाव में काफी वक्त तो हो, 163 के ऐतिहासिक नंबर से गिरकर पार्टी आज विपक्ष में है। जनता को भी लुभाना है और अपनों को भी मनाना है। सबसे बड़ा टारगेट यही है और इसलिए खास है बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर। पर सब चंगा कहने वाली पार्टी को इस कसरत की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? कौन सी चिंता ने चिंतन की राह खोल दी? आज इसी पर करेंगे बात। चलिए, तो चिंतन शिविर में चिंता चुनावी कौन सी चिंता खा रही थी बीजेपी को कि ये चिंतन शिविर रखना पड़ा, आयोजित करना पड़ा। जान लेते हैं इस चिंतन शिविर के मायने, क्यों खास ये चिंतन शिविर। बीजेपी का चिंतन शिविर है तो कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है इससे, ये भी जानेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, बाबूलाल धायल। कुंभलगढ़ जहाँ चिंतन शिविर चल रहा है वहाँ पर बाबूलाल धायल मौजूद हैं और हालांकि पत्रकारों को दूर रखा गया है इस शिविर से, लेकिन बाबूलाल फिर भी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मदन राठौर जी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बाबूलाल आपके पास में आ रहा हूं, क्या चल रहा है, क्या अपडेट? देखिए, सुबह 10 बजे चिंतन शिविर की शुरुआत हुई। सारे नेता यहाँ पहुंचे, सिर्फ 3 नेताओं को छोड़कर। वसुंधरा राजे नहीं आई, पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से उनकी पुत्रवधू बीमार है। गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं पहुंचे, केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी मां की तबीयत नासाज है, एम्स में भर्ती है, तो वो अपनी मां की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने परमिशन ली कि वो नहीं पहुंच पाएंगे। और भूपेंद्र यादव वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन बाकी के तमाम नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं। और सबसे बड़ी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। BL संतोष क्या मैसेज देंगे, क्या सुन रहे हैं? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप के आगे नतमस्तक करते हुए एक फोटो शेयर करी है और उन्होंने कहा कि मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप को नमन करके उन्होंने चिंतन शिविर का आगाज किया है। इसका मतलब साफ साफ है, बीजेपी के लिए और संघ परिवार के लिए ये जो जमीन है मेवाड़ की बहुत उर्वरा रही है। बीजेपी से यहाँ बहुत समर्थन मिलता रहा है, बीजेपी की जड़ें बहुत गहरी हैं और मेवाड़ में भगवा ध्वज हमेशा लहराता रहा है। संघ परिवार के लिए ये इलाका बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है, इसलिए संघ परिवार और बीजेपी इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहते हैं। अपने चित्तौड़ प्रांत को वो हमेशा महफूज रखना चाहते हैं। और इस वक्त क्योंकि चुनावी सीजन आ रहा है, फिर से उपचुनाव होने 2 विधानसभा की सीटों पर, दरियावद और वल्लभ नगर में, तो वो जो जगह है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। पार्टी एक माहौल बनाएगी इसके जरिए। BTP है जो कि आदिवासियों में अपना जनाधार मजबूत कर रही है, उनको भी ये लोग निशाने पे लेके कि उनको कमजोर किया जाए, भाजपा वहां पर अपनी फिर से पकड़ मजबूत करे। इसके अलावा 2023 पर निगाहें हैं कि अभी से कमजोर कड़ियां ढूंढ ली जाए, समय रहते गुटबाजी से पार पा ली जाए और संगठन को इतना मजबूत करा लिया जाए कि बीजेपी अजय पार्टी बन जाए। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो संदेश है, जो उन्होंने सोच समझ करके बीजेपी के लिए परिकल्पना की थी कि इस राह पर वो चलेंगे, जो लक्ष्मण रेखाएं उन्होंने खींची थी, उसके ऊपर मंथन हो रहा है। आप देखिएगा मेरे ठीक पीछे ये जो द्वार है, इसके ऊपर यहाँ से एंट्रेंस शुरू होती है कुंभलगढ़ की, और एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी है तो दूसरी तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर और बीच में कमल का निशान। यानी कि बीजेपी का जो चिंतन है वो इन दोनों जो थिंक टैंक थे पुराने, जिनकी विचारधारा के अनुरूप अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर बीजेपी ने शुरुआत की थी सियासी राजनीति में,
तो वही सोच आज भी उनकी है। और क्योंकि संघ में प्रशिक्षण लेकर लंबा काम करके बीएल संतोष अब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, लंबा तजुर्बा है उनका सियासी, तो वो पार्टी को किस तरह से कभी भी पार्टी जो ना पराजय ना हो, पार्टी की जो ग्राफ कहीं गिरता हुआ कहीं दिख रहा है बीजेपी को, तो उसको वो संभाल लेना चाहती है। और 2023 में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ में, यानी कि 163 पिछली मरतबा 2013 में आए थे, इस बार 73 आए। बाबूलाल, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। चाहती है कि इस बार जब आए तो पूरे धूम के हाँ, पूरी तैयारी है। बीजेपी की चिंतन शिविर के जरिए अपना रास्ता साफ करना चाह रही है, आगे के रास्ते बनाना चाह रही है बीजेपी। महेश शर्मा जी, सर देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको बाबूलाल दिखा रहे थे, कुंभलगढ़ की ये तस्वीरें जहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, ठंडक वहाँ पर है। क्या ये बारिश के छींटे, महेश शर्मा जी, क्या ये बारिश के छींटे, ये ठंडक अब इस चिंतन शिविर के बाद पार्टी में जो सियासत गरमाई हुई थी, अंदरूनी मनमुटाव जो सामने आ रहे थे, क्या ये सियासी ठंडक का भी काम करेंगे ये बारिश के छींटे? देखिए, अगर जहां तक पानी की बूंदों का सवाल आता है कि किसी आयोजन के समय ये कहा जाता है, शगुन विचार किया जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बारिश हो जाए या पानी के छींटे पड़ जाए तो वो शुभ होती है। दूसरा ये है कि जैसे राजस्थान की भाजपा में जो राजनीति गरमाई हुई है पिछले एक अमर से गुटबाजी खेमेबंदी को लेकर के जिस तरह से आमने सामने जो चल रही थी, उसको शांत करने के लिए चिंतन शिविर का शुरुआत हो रही है। तो मुख्य रूप से ये अगर इन दोनों बिंदुओं पर केंद्रित करते हैं तो इसके बहुत मायने निकलते हैं, और शायद ये इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपने चिंतन शिविर को केंद्र में रखते हुए ये सारा मैसेज देने की कोशिश करेगी, तो 2 दिन तक लगेगा। नहीं, इसका समाधान, इसका आगे रिजल्ट क्या निकलेगा, मैं जानना चाह रहा था सर। देखिए कार्यशाला का जो है इसमें 2-3 इसमें मुख्य बात है कि एक तो सबसे प्राय ये जो इसका जो आयोजन जो किया गया है वो यहाँ कुंभलगढ़ में इसलिए किया गया है कि यहाँ पे 2 उपचुनाव होने वाले हैं। एक तो दरियावत जो आदिवासी क्षेत्र है और दूसरा आपके वल्लभ नगर है। ये दोनों संभाग उपचुनाव होने वाले हैं। यहाँ भाजपा इन सीटों को जीत करके अपना वापस से ध्वज फहराने की कोशिश करेगी, और ताकि जिससे ये मालूम पड़ जाए कि आने वाले चुनाव 2023 के चुनाव में पार्टी क्या परफॉर्मेंस अदा करती है। दूसरा कि जितने भी भीतर से जो भी पार्टी के अंदर असंतोष है, गुटबाजी है, खेमेबाजी है, इस पर भी मतलब गौर किया जाए, इसे दूर करने के लिए ये पहल की जा सकती है। तीसरा ये है कि चुनाव जो अगले 2023 के चुनाव के अगर अपन केंद्रित होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी है कि आगे इस पे चुनाव की रणनीति कैसे तय की जाए, बूथ लेवल पे कैसे, मतलब बूथ या मंडल लेवल पे संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सके, इसके लिए जो महेश सर एक चीज बताइए, कुंभलगढ़ में ये विचार विमर्श करना, मंथन करना और उसके बाद महाराणा प्रताप की तस्वीर के आगे नतमस्तक होकर उस तस्वीर को वायरल करना, इसके भी कुछ मायने निकाले जा सकते हैं क्या? हाँ, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। महाराणा प्रताप का मतलब ये है कि जो महाराणा प्रताप को लेकर के भी कुछ पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, उस पर भी मतलब गौर किया जाएगा कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, हम महाराणा प्रताप के उसने ही पार्टी पूजनीय मानती है। तो ये एक विशेष मतलब राणा प्रताप का दिया जा सकता है, चूंकि मेवाड़ के राणा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उनका तो अपने आप ही मतलब क्या कहते हैं एक गौरव का विषय है, और पार्टी इसे ही अपना प्रेरणा का स्रोत भी लेती है। और साथ साथ ही पिछली बार महाराणा प्रताप के स्टेटमेंट को लेके भी विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया कोशिश की जाएगी, जो लोगों में नाराजगी थी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। मदन राठौड़ जी, सर चिंतन शिविर जरूरत क्यों पड़ गई सर इस चिंता की? देखिए, प्रत्येक परिवार अपने परिवार की सामर्थ्य के लिए कुछ न कुछ विचार विमर्श करता है, चिंतन करता है। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने और सुदृढ़ होना चाहती है और मजबूत होना चाहती है। इसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाओं को किस प्रकार से राज्य में लागू किया जाए, इसके बारे में चिंतन करेंगे। पार्टी को कैसे और मजबूत किया जा सके, पिछली बार कौन सी कमी रह गई, उस कमी को ढूंढना
और उस कमी को ढूंढ करके उसका निराकरण करना, इसके बारे में भी चिंता होती है, चिंतन होता है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के बैठ करके इस भारतीय जनता पार्टी को और समर्थ और मजबूत कैसे किया जा सके, इसके लिए योजनाएं बनाएंगे, इसके लिए चिंतन शिविर लगाए जा रहे हैं। और जहां तक ये महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप पूजनीक है, हमारे आदर्श हैं, गौरव हम मानते हैं। इसलिए महाराणा प्रताप और वहाँ के और महाराणा रहे हैं, राणा रहे हैं, तो वहाँ उनको नतमस्तक होना तो ये तो एक स्वाभिमान का सूचक है। हाँ नहीं, लेकिन जो पिछले दिनों विवादित बयान दिए गए थे उस पर भी साथ के साथ पानी फेर दिया जाएगा। एक बात ये, आप जो विवादित बयान बोल रहे हैं ना, मैं एक बात बताऊं, गुलाब जी कटारिया कभी भी महाराणा प्रताप का अपमान सहन नहीं कर सकते। हाँ। जान देने को तैयार है, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शब्द चयन को लेकर के थोड़ा बहुत आपत्ति हुई है, तो मैं सोचता हूं कि उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग ली है। हाँ। उन्होंने कह भी दिया है कि शब्द चयन जो हाँ, नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ सर, कोई अन्यथा मैं वही कह रहा हूँ कि हो जाती है गलती इंसान से, कभी कभी कुछ शब्द निकल जाते हैं। अब दिन भर लोगों के बीच रहना, लगातार बात करना, बोलना, कुछ शब्द गलती से निकल जाते हैं, तो उसको फिर साफ करना भी जरूरी होता है। और शायद वही एक जद्दोजहद है ये। आरसी चौधरी साहब, किस तरह देख रहे हैं इस चिंतन शिविर को? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो राठौड़ साहब ने कहा कि कोई भी जो परिवार होता है, उस परिवार के अंदर जब परिवार का बिखराव होता है तो चिंता सुनिश्चित होती है, और चिंता को मिटाने के लिए चिंतन करना चाहिए। निश्चित रूप से इनका एक राजनीतिक दल है, परिवार है, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात का जो जिक्र बार बार चाहे मेरे से पूर्ववर्ती वक्ताओं ने जो किया कि इस राजस्थान का जो शौर्य है, जो शौर्य का प्रतीक है महाराणा प्रताप, जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान की माटी को गौरवान्वित करते हैं, इस देश के शौर्य को बिखेरते हैं, उनके चरणों से निकल के शीर्ष तक आज महाराणा प्रताप पहुंचे हैं। चरणों में रखा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा कि बापड़ा बेचारा दर दर भटकता, उसने क्या क्या चीजें नहीं झेली। अच्छा होता वही आज उसको शीर्ष पे धार्य करते तो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को उनके शौर्य का सम्मान निश्चित रूप से दे पाते। लेकिन वो विपक्ष के नेता नहीं, पार्टी के अध्यक्ष ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक मामला हो सकता है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चिंतन शिविर से चुनावी जो चिंता कर रही है, अच्छा, आप लोग भी तो चुनावी चिंता के लिए साहब माफी मांग चुके हैं, लेकिन आप लोग भी उन शब्दों को बार बार दोहरा के जनता की याद ताजा करते रहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो राजस्थान के रू में बसा है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की बसा है। सुमित जी, आप भी हैदराबाद में बैठ के शायद इस गौरी के और शौर्य को शायद कभी भूल नहीं सकते। इसलिए जिसने जो अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कहती कुछ है, करती कुछ है। इसलिए मैं सोचता हूं कि यहां से निकलने के बाद में ये अयोध्या में भी वहां पे चिंतन शिविर करेंगे, राम मंदिर पे भी वहां पे भी माफी मांगेंगे। जिन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो राम नहीं होता। इसलिए ये एक लंबा सिलसिला है। मैं उस डिबेट को उस साइड पे ज्यादा नहीं ले जाना चाहता, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही रखना चाहता हूं, राजस्थान के मुद्दे पे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है कि चिंतन से चुनावी चिंता। चिंतन से चुनावी चिंता किसी परिवार की हो सकती है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही जब साम्राज्य विस्तार है और चुनावी विजय को हासिल करना है। लेकिन चुनावी विजय के लिए राजस्थान की जनता जिसने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, इससे पहले जो चुनावी इनका चिंतन हुआ वो शाहपुरा के गढ़ में हुआ, आज कुंभलगढ़ के रिसोर्ट में हो रहा। 5 सितारा संस्कृति से गढ़ से निकल के गलियों में जाना पड़ेगा, जनता के दुख दर्द में शागिर्द होना पड़ेगा। हिंदुस्तान की वो जनता भूल नहीं सकती जो इस कोविड के अंदर अच्छा है ना, तो सर दूसरी पार्टियों के लिए नजीर पेश कर रहे हैं, ऑक्सीजन और 5 सितारा से निकलिए बाहर। ऑक्सीजन और दवा के अभाव में जो दर दर भटक रही थी, आज 45 साल के अंदर चरम पे बेरोजगारी है देश के अंदर, उस पर चिंतन होना चाहिए, कैसे उसके पास में जाएंगे। आज महंगाई, कांग्रेस को कोई समस्या है क्या इस चिंतन शिविर से? मजदूरी करता है। समीर जी, आप मुझे बोलने दें, आप बता दीजिए, मैं पूरे पर्सन लिख लेता हूँ, मैं जवाब दे दूंगा, बहुत अच्छा होगा। सर आप ही बोल रहे हैं सर, बीच बीच में सवाल जो आएगा वो मैं पूछूंगा। हाँ, तो बता दीजिए, बीच में बोलते तो फिर वो क्या है कि आप बहुत बता दीजिए मेरे को, 1 मिनट बोलना है, 30 ठीक है सर, बोलिए। देर बोल लूंगा। हाँ, बोलिए। फिर आपका ले नहीं बन पाता सर, आप जैसे जो चीजें कहना चाहें तो अच्छा नहीं लगेगा। आपका सम्मान करता हूं मैं सर, आप पर्सन बताइए मेरे को, मैं सबका जवाब दूंगा। जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, कांग्रेस को समस्या तो नहीं है ना इस चिंतन शिविर से? नहीं, कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि लोकतंत्र के अंदर जिस पार्टी को विपक्ष की भूमिका दी जाती है वो विपक्ष का दायित्व निर्वहन करे, तभी लोकतंत्र मजबूत हो सकता है और जनता को राहत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी 163 से 73 पे आई, 70 पे आई, लेकिन
विपक्ष की भूमिका का जो निर्वहन करना चाहिए, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के प्रति जो जवाबदेही का निर्वहन करना चाहिए, वो नहीं कर पाई। आज इस उदयपुर संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेता गुलाब चंद जी कटारिया और मेघवाल साहब, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले कितने आरोप और प्रत्यारोप संगीन लगाए थे, आज दोनों को उस संवाद में एक जगह बैठाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन क्या उन दोनों ने एक दूसरे पे जो आरोप लगाए थे, और आरोप इतने संगीन की भ्रष्टाचार में संलिप्त जो व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर टिकट बेचता हो, ना तो मेघवाल साहब ने माफी मांगी और ना ही कटारिया साहब ने उस बात के ऊपर खेद जाहिर कर पाए। इसलिए राजस्थान की जनता तो सोचती तो है ही ना, इसलिए ये क्या सब लोग टिकटाक पैसे से एक साथ तो हमने भी देखा ना, देखिए नाकाम रहे, डिप्टी सीएम को कहता है नकारा निकम्मा, उसके बाद भी दोनों साथ दिखाई दिए ना सर। तो ये तो राजनीति का खेल है, चलता रहता है, चलता रहने दीजिए इसे। नहीं, राजनीति देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि वो दोनों बराबर, अगर कहीं मनमुटाव होता है तो उसे दूर करने की कोशिश अगर होती है तो अच्छा है, सकारात्मक स्टार्टिंग से चले। अरे अगर होता है, हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर वो अपने आप में क्या कहें, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि गुलाब चंद कटारिया टिकटों के बदले में पैसा लेते हैं, तो ये तो चिंता की बात होगी, राजस्थान के लोगों को चिंता की बात होगी कि लोकतंत्र के अंदर जिसे प्रत्याशी बनाया जाता है उसको दम पे, पैसे के दम पे बनाया जाता है, पैसे के आधार पे बनाया जाता है। ये कितनी दुखद बात हो सकती है। और ये बात तो मदन जी राठौड़ को भी चिंता करनी चाहिए कि ये एक साधारण कार्यकर्ता और इनकी जगह पे अगर कल को कोई पैसे वाला टिकट लेके आ जाएगा तो इनके कार्यकर्ताओं पे क्या गुजरेगी। तो धनबल की चुनौती दी है और उन्हीं के नेता ने दी है, हमने तो दी नहीं। इसे चिंतन होना। मदन राठौड़ जी, कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख का भी दौरा मेवाड़ का, और अब आपने भी इस चिंतन शिविर के लिए जगह चुनी मेवाड़ तो कहा भी जाता है कि रास्ता है, अगर आपको राजस्थान फतेह करना है तो रास्ता है। उपचुनाव भी हैं, दोनों क्षेत्र यहाँ से नजदीक हैं, तो तमाम इन चीजों को दिमाग में रखते हुए चिंतन शिविर यहाँ पर रखा गया। देखिए, पहले तो मैं चौधरी साहब को जवाब देना चाहूंगा कि जो राम को मानते नहीं थे, जिनके नेता ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि राम कभी हुए नहीं, वो आप आज राम की चिंता कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य इस बात का है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जिनका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में झगड़े चरम पर चले गए, वो हमारी पार्टी के आंतरिक मामलों में बात कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, जो मुख्यमंत्री 2 महीने से घर से बाहर नहीं निकले, जो उप मुख्यमंत्री को नकारा निकम्मा यहां तक कह दिया, वो किसको सुझाव दे रहे हैं, मुझे आश्चर्य इस बात का है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, कहीं से भी चर्चा शुरू होती है, बैठ करके एकांत स्थान पर सब लोग, बड़े बड़े लोग जो राजनीति का दिशा तय करते हैं, वो आपस में बैठ करके यदि विचार विमर्श करे तो मैं सोचता हूं कि इनके पेट में मरोड़े क्यों उठ रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। इनको तो ये अपने परिवार देखे ना, ये अपने परिवार को संभाले, इनके यहाँ क्या क्या स्थितियां बन रही है। अभी पंजाब बड़ी मुश्किल से सल्टा, राजस्थान में अभी सल्टाने की तैयारी है, विस्तार कर नहीं रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार करने की इनकी स्थिति नहीं है। करे तो सही फुटबॉल तुरंत ही हो जाएगी, ये घड़ा फूट जाएगा तुरंत ही, इतना विस्फोटक स्थिति इनकी बनी हुई है। और ये हमारे और जो आराध्य देव हैं उनके बारे में ये चिंता कर रहे हैं। अरे भाई, आपने कभी भी माना नहीं उनको। राम सेतु के लिए क्या कहा कि कभी राम हुए ही नहीं तो राम सेतु को तोड़ दिया जाना चाहिए, ये इनके कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही। आश्चर्य इस बात का है, इनके नेता ने ये बात कही। लेकिन ये बताइए ना, ये चिंतन शिविर इसीलिए ना कि जो बीच में हमने कुछ विवाद देखे थे, कुछ मनमुटाव देखे थे, उन तमाम चीजों पर अब विराम लगा दिया जाए, उन तमाम चीजों को सुलझा लिया जाए। एक बात मैं आपसे बताऊं साहब, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हम बाहर सिर फुटबॉल नहीं करते, चर्चा में बाहर मीडिया में नहीं आते, आंतरिक लोकतंत्र है, अंदर बैठ करके हम चर्चा करते हैं। परिवार में भी होना चाहिए, हर परिवार में होना चाहिए, व्यक्ति को अपनी बात रखने की कहीं ना कहीं तो मौका अवसर मिलना चाहिए। इसलिए उसने रख दिया, बात खत्म हो गई, उसका पटाक्षेप हो गया, उसके बाद उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम सब एक हैं, एकजुट हैं और पूरी पार्टी एक है। जब विचार विमर्श में विचार भिन्नता हो सकती है, लेकिन निर्णय होने पर हम सब एक हैं, एक रहेंगे। जो निर्णय वहां पर होगा, शिविर को ऐसी जगह पर रखा गया है जहां नेटवर्क है, ना मोबाइल काम में आएगा, ना पत्रकारों को दूर रखा गया है। महेश शर्मा जी, सर, गुलाब चंद कटारिया, मेघवाल जी, जो हमने देखा पिछले दिनों, क्या उसी की एक कवायद के तौर पर देखा जाए? अंतिम 2 मिनट बचे हैं सर मेरे पास। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से जो मतभेद उभरे हैं आपस में नेताओं के, बड़े मतलब जैसे खेमेबंदी में और इस तरह का जो मामला हुआ, उनको निपटाने के, उनको शांत करने के लिए
और इस पर पूरा गौर करने के लिए ही ये चिंतन शिविर, चिंतन में है कि हमारी क्या कमियां रही है, हम तो उसको स्वीकार क्यों नहीं करती है दूर करके आने वाली जो पार्टी स्वीकार क्यों नहीं करती है? तो एक सकारात्मक चीज है, अच्छी चीज है, तो और हमारा लक्ष्य अर्जित करें, ये पॉजिटिव पॉइंट है पार्टी का मकसद है। नहीं महेश जी, मैं पूछ रहा हूँ कि इसे पार्टी स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव पॉइंट है पार्टी की तरफ से कि मनमुटाव दूर करने की कोशिश की जा रही है, हर पार्टी में होता है। हाँ, जो मैं यही कह रहा हूँ कि ये करेंगे, ये इसीलिए तो ये कि मीडिया को दूर रखा गया, हाँ। कि वो बाद में लास्ट में आकर के ब्रीफिंग करेंगे। जो कि इनका हमेशा ट्रेंड यही रहा है कि ये चिंतन शिविर जो करते हैं उसमें अलाउ नहीं करते हैं, बाद में आकर के ब्रीफिंग करते हैं। ये तो इनकी वो उस तरह का ट्रेंड रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चिंतन शिविर, जो चिंतन का मतलब ये है हम कहाँ हमारी कमियां रही या कहाँ हमारे मतभेद रहे, उन्हें दूर करने के लिए इसका मेन मकसद ये होता है। और हम आने वाले कौन से लक्ष्य जो अचीव है उसके लिए एकजुट हो, तो संगठन को मजबूती देने के लिए और आपस में मतभेद दूर करने के लिए, आने वाले उपचुनाव की रणनीति तय करने के लिए और 2023 के लिए जो आवश्यक है, यही मकसद है चिंतन शिविर का। आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। बाबूलाल, जल्दी से कुछ तस्वीर, हालांकि मैं जानता हूं हलचल कुछ होगी नहीं, मीडिया को तो बिल्कुल पाबंदी लगा दी है वहां आने से, लेकिन फिर भी कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए। मौसम सुहाना है और थोड़ा बता दीजिए क्या चल रहा है, कुछ खबर आ रही हो तो आपके पास। फिलहाल कोई खबर नहीं है, क्योंकि नेताओं को निकलने भी नहीं दिया जाएगा, उनके बाहर निकलने पे पाबंदी है, वहाँ नेटवर्क है नहीं। और कोई रिजॉर्ट से जो ये तस्वीर आई है, कोई वाईफाई का जुगाड़ करके सतीश पूनिया ने बाहर भिजवाई होगी, ताकि गुलाब चंद कटारिया को अपनी ही धरती पर महाराणा प्रताप को लेकर जो उनकी घेराबंदी हो रही है, राजपूत समाज आक्रोशित है, उदयपुर में उनके खिलाफ रैलियां आयोजित हो रही हैं, तो शायद वो गुस्सा है यहाँ के अवाम का, वो ठंडा पड़ जाए। और गुलाब चंद कटारिया खुद चाहते हैं कि सतीश पूनिया के जरिए ही सही पार्टी के बीच में जो यहाँ पर सिर्फ फुटबॉल की नौबत है और मेवाड़ में उनको ही घेरा जा रहा है, शायद ये आक्रोश ठंडा पड़े लोगों का। तो इसलिए सतीश पूनिया के जरिए मेवाड़ के शेर की दहाड़ को जो है ना नमन कराया गया है। तो ये महाराणा कुंभा की धरती है जहाँ पर चिंतन शिविर चल रहा है। कल शाम तक तस्वीर साफ होगी, पूरे दिन में को 3-4 सत्र होने हैं, लेकिन निगाहें चुनावों पर हैं कुल मिलाकर के कि 2023 में राजस्थान को फतेह करना है और बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करनी है। कांग्रेस को कई मुकाबले में टिकने नहीं देना है और जो तमाम विवाद है पार्टी मिल बैठ करके सुलझा ले वक्त रहते, तो इसी की चिंता फिलहाल। शुक्रिया। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है और यहाँ से चिंतन शिविर यहाँ पर रख कर एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई जो पिछले दिनों बयान दिया था, माफ़ी भी मांग ली है, अब तो बख्शिए, अब तो कम से कम हमारे खिलाफ कोई प्रदर्शन मत कीजिए, हमारे साथ खड़े हो जाइए, अब तो हम महाराणा की धरती पर है। शायद ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही 2 उपचुनाव हैं 2 जगहों पर, वो भी यहाँ से नज़दीक है जगह, तो वहाँ के लोगों को भी साधने की कोशिश की जाएगी और मनमुटाव जो पार्टी के अंदर चल रहा है उसे तो दूर करना ही करना है, वरना 2023 की मंजिल काफ़ी दूर हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।